Hello students, in this video we are going to discuss the quantum numbers. जो quantum numbers हैं they are just like the postal address of a particular electron in an atom. These are needed, जो quantum number हैं they are needed to specify or locate a particular electron in an atom. दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम नंबर. जो क्वांटम नंबर है वो हमें किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताते हैं अराउंड द एटम कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है. अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं. जैसे जो एटम की स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, दिस इज़ द सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेटर ऑन हमने शेल्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको रिप्लेस करा था विद ऑर्बिटल्स और प्रोबेबिलिटी रीजंस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू बोहर उसने ऐसे शेल्स ड्रॉ कर दिए, मीन्स बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में ही प्रेजेंट है. बट दिस वाज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो हम इसको कहेंगे शेल, बट इन एक्चुअल वी नो द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सर्टन प्रोबेबिलिटी रीजन्स एंड दैट रीजन्स आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स. सो हम ये जो सर्कुलर पाथ्स ड्रॉ करते हैं, शेल्स ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एक पर्टिकुलर शेल है दैट इन टर्न कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स, right, and a particular subshell in turn consists of orbitals. अब यहाँ से हमने मीन्स हमने ड्रॉ तो सर्कल्स ही करे हैं, बट इन एक्चुअल दिस इज़ हाईली अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. एक जो शेल है इट इन टर्न कंसिस्ट ऑफ फर्दर सब शेल, और उस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, राइट. सो थोड़ा सा यहाँ एक और याद रखना है कि जितने शेल है, जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट शेल है, इसका नंबर 1 फर्स्ट शेल विल हैव 1 सब शेल. जो रहेगा शेल का नंबर उतने ही सब शेल्स होंगे. जैसे सेकंड शेल है, सेकंड शेल विल कंसिस्ट ऑफ 2 सब शेल. अकॉर्डिंगली थर्ड शेल विल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल, राइट. मीन्स जैसे अगर हम थर्ड की बात करें, दिस थर्ड शेल इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 सब शेल, और इन 3 सब शेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे. सो अगर हम ये सारा ये देख रहे हैं तो इट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. सो टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज अ वेरी टेडियस process. So with the help of quantum numbers we can assign or locate a particular electron around the atom. So इसको थोड़ा और समझने के लिए consider we have to search for a person. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता करना पड़ेगा उस पर्सन की कंट्री कौन सी है. If we know about the country in which the person is residing, then we have to know about the city of that country where the person is living. After knowing the city, we should know about the street number, कि जो person है वो कौन सी street में रहता है. And then after knowing the street number, we should know or we have to know about the house number, that particular house in which the person is actually residing. So this is the address of a particular person which we are searching for. Similarly, for locating an electron, we have to find out the exact location of a particular electron in the atom. So extending the concept of country, city, street and house number to the electron, हम क्या करेंगे, consider this is the nucleus, these are the shells where the electrons are present. So this is the atom, this whole structure is I have drawn is atom. So country is atom. Now we have to find out the city, means the shell to which a particular electron belongs. अब हमारे पास कितने सारे shells हैं, कितनी सारी cities हैं, उसमें से हमें shells का पता करना है. अगर हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल को बिलोंग कर रहा है
तो हमें उसका शेल नंबर पता चल गया। अब उस शेल में, जैसे ये हमने जो शेल्स ड्रॉ करे हैं रेड लाइंस में, इसके अंदर ईच शेल इज़ कंसिस्टिंग ऑफ फर्दर सब शेल्स। ये ब्लू लाइंस मैंने सब शेल्स ड्रॉ करे हैं। सो आफ्टर नोइंग द शेल वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रीट नंबर दैट इज़ सब शेल। अब जैसे ये है, ये वाला मैंने ऐसे सब शेल्स शो करे हैं। अब हमें पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किस सब शेल में है। देन आफ्टर नोइंग द सब शेल, ईच सब शेल जो है इसके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ये मैंने एक शेल के सब शेल के जैसे ये शेल है, इसके अंदर मैंने ये 2 सब शेल्स लिखे हैं, उनके अंदर मैंने ये ऑर्बिटल्स लिखे हैं। सो आफ्टर नोइंग द नंबर ऑफ सब शेल, कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, देन वी विल फाइंड द ऑर्बिटल दैट इज हाउस नंबर, पर्टिकुलर ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सो द शेल, subshell and the particular orbital to which the electron is present can be found out with the help of quantum number. So we have total 4 quantum numbers. Principal quantum number n which is denoted by n, it tells us about the shells. Then azimuthal quantum number denoted by L, it is also called orbital angular momentum quantum number. It tells about the subshell. शेल पता चल गया, फिर हमें सब शेल पता करने हैं. इट टेल, जो L है, इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल और कौन से सब शेल को इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है. एज L हैव फिक्स्ड वैल्यूज़, L की वैल्यूज़ जो है, N की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है. जैसे 1 K शेल, L शेल, M शेल, N शेल एंड सो ऑन. बट L हैज़ फिक्स्ड वैल्यूज़ दैट इज़ 0 1 2 3. 0 जो है उसके लिए हमने ये नेम्स असाइन करे हैं. 0 के लिए S सब शेल, 1 के लिए P सब शेल. अगर किसी और इलेक्ट्रॉन का L 2 आ रहा है तो इट विल बी प्रेजेंट इन D सब शेल. इफ इट हैज़ L 3 वैल्यू देन इट इज़ प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन F सब शेल, right? So after knowing the subshell, as we already discussed, each subshell in turn consists of orbitals. क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो हमें ऑर्बिटल का पता करना है. ऑर्बिटल का पता करने के लिए सब शेल का पता करना पड़ेगा. सब शेल का पता करने के लिए सबसे पहले शेल का पता करना पड़ेगा. सो ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा? ऑर्बिटल पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से, राइट? सो ml जो है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यू हमने कैसे निकालनी है? ml की वैल्यू फॉर ए गिवन L, इट ml विल हैव 2L + 1 वैल्यू. हम L, अगर L हमारा 0 है, मीन्स हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है, तो हम उसका ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? वी नो S सब शेल फॉर S L हैज़ 0, सो 2L + 1 वैल्यू, जितनी ml की वैल्यूज़ आएंगी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे. मीन्स द वैल्यूज़ ऑफ ml वैल्यूज़, number of ml values will be equal to number of orbitals, and that values will range from -L to 0, including 0 to +L. And last quantum number is spin quantum number. It tells us about how the electron is revolving around the nucleus and अराउंड इट्स ओन एक्सिस. अपने एक्सिस के अराउंड भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, अकेला न्यूक्लियस के अराउंड नहीं घूम रहा. वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दिस क्वांटम नंबर टेल अस, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो, राइट? सो ये हैं हमारे पास 4 क्वांटम नंबर. अब हम ये 4 क्वांटम नंबर यूज़ करके देखते हैं कि एक पर्टिकुलर शेल में कौन सा पर्टिकुलर ऑर्बिटल सब शेल प्रेजेंट हो सकता है और कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अब थोड़ा सा हम ना इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर्स को, तो इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है? सो क्वांटम नंबर्स, सबसे पहले थे हमारे पास क्वांटम नंबर
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें नंबर ऑफ शेल्स बताने हैं, फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जैसे n 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट, राइट। ऐसे एजीमुथल क्वांटम नंबर l, इसकी जो l की वैल्यूज़ है ये याद रखना है, इट विल ऑलवेज बी 0 to n-1। l जो है वो कभी भी n के बराबर नहीं होता, n and l कैन नॉट हैव सेम वैल्यू, l इज़ ऑलवेज 1 लेस देन n। रिमेंबर दिस पॉइंट, n एंड l कांट हैव सेम वैल्यू, इट्स वैल्यू l की वैल्यू जो है वो 0 से n-1 होंगी, और इट हैज़ 4 फिक्स्ड वैल्यूज, 0 फॉर s सब शेल, 1 फॉर p, 2 फॉर d एंड 3 फॉर f ऑर्बिटल, राइट। सो लेट अस डिस्कस द azimuthal quantum number। सो azimuthal quantum number जो है it give tell us about the number of orbitals। so ml has always 2l plus 1 वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ आएंगी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर s सब शेल है, वी नो s सब शेल हमें l से पता चलता है, फॉर s l वैल्यू, l हैज़ 0 वैल्यू, l is equal to 0, so ml will equal to 2 into 0 plus 1, that is 1 value, means only 1 orbital, means s sub shell will consist of only 1 orbital। सो दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। अब हम ऐसे करते हैं, सारे क्वांटम नंबर्स को एक ही बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिए हैं क्वांटम, फर्स्ट शेल से स्टार्ट किया है, फर्स्ट शेल, सिंस फॉर फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, l विल हैव 0 to n-1 वैल्यू, मीन्स n 1 है तो कितनी वैल्यू आई, 1-1 दैट इज 0, दैट इज ओनली 1 वैल्यू, कौन सी वैल्यू, 0। सो l कितना आ रहा है, 0, सो 0 है। अभी हमने असाइन करा कि l जो है 0 1 2 3 इसकी वैल्यूज़ होती हैं, 0 s के लिए होता है, इट मीन्स फॉर l इज इक्वल टू 0 कौन सा सब शेल हुआ, s सब शेल, और यहाँ मैंने नंबर लिखा है 1s। ये जो नंबर है सब शेल का नंबर है, इट विल बी डिनोटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चल रहा है, शेल नंबर चल रहा है, वही सब शेल का नंबर रहेगा, राइट। सो हमें पता चल गया फर्स्ट शेल विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सब शेल, दैट इज़ 1s। अब हम देखेंगे, हमें शेल में से सब शेल पता कर लिए, अब सब शेल में से हम देखेंगे ऑर्बिटल्स कितने हैं। अब ऑर्बिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें ml की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। वी नो ml इज इक्वल टू l प्लस 1 वैल्यूज़, l हमारे पास कितना है, 0, तो कितनी वैल्यूज़ आई, 1, जितनी वैल्यूज उतने ही ऑर्बिटल, सो इट मीन्स दैट इज 1 ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का नाम क्या है, 1s ऑर्बिटल। हियर वी विल कॉल इट एज 1s सब शेल एंड 1s ऑर्बिटल। इसका इस पूरा का फर्स्ट शेल का मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट शेल और के शेल विल कंसिस्ट ऑफ 1s सब शेल इन विच देयर इज 1 ऑर्बिटल नेम्ड 1s ऑर्बिटल, राइट। फॉर n इक्वल टू 2 सेकेंड शेल है तो l की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, 0 से लेके n-1 तक। अब 0 वैल्यू होगी एक, n-1, 2-1 दैट इज़ 1, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हुई, 0 एंड 1। एंड वी नो अगर l 0 है तो 2s सब शेल, अगर l 1 है तो p सब शेल। 2 नंबर हमने क्यों लगाए हैं, बिकॉज द शेल नंबर इज 2, right। so second shell will consist of 2 subshell, that is 2s and 2p, right। so ml, अब 2s के लिए ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं, s के लिए l कितना है, 0, 2 into 0 plus 1 वैल्यू, that is 1 orbital, that is 2s orbital। 2s subshell will consist of only 1 orbital, that is 2s orbital। 2p के लिए निकालेंगे, p के लिए l1 है तो 3 वैल्यूज़ आई, that is 3 orbital। उनकी ओरिएंटेशन असाइन करी है एक x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में। सिंस द शेल नंबर इज 2, so we will called it as 2px, 2py and 2pz। it means second shell will consist of 2 subshell named 2s and 2p। second shell will consist of 4 orbitals, 2s orbital, 2px, 2py, 2pz, 4 orbitals। similarly for third shell n3 है तो 0 से लेके n-1 तक वैल्यू होंगी, मीन 0 से लेके 2 तक, तो 0 1 2 3s 3p 3d। ये 3s एंड 3p लाइक 2s एंड 2p हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं। अब 3d के लिए करते हैं। वी नो फॉर d l इज इक्वल टू 2,
तो देयर विल बी 2:2 + 1 that is 5 values, that is 5 orbital. It means 3D subshell will consist of 5D orbitals. So in whole third shell will consist of how many subshell? 3 subshell. जितने shells हैं उतने ही subshells आ रहे हैं. सेकेंड शेल सॉरी जितना शेल का नंबर है उतने ही उसमें सब शेल आ रहे हैं. सेकेंड शेल था तो 2 सब शेल आए, फर्स्ट शेल था तो 1 ही सब शेल आया, थर्ड शेल है तो 3 सब शेल आए. ऑर्बिटल्स कितने हुए? 1 3s ऑर्बिटल, 3 p के और 5 d के. तो टोटल विल बी 5 3 8 and 1 9, means third shell will consist of total 9 orbital. Similarly we will solve it for the principal quantum number 4, right? So according to this we come to the conclusion that in a particular shell there are subshells, and in that subshell further there are orbitals. means अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और एलेबोरेटली लिखते हैं, सो जो फर्स्ट शेल है उसमें कौन सा हमारा शेल, फर्स्ट शेल में हमने सब शेल कौन सा निकाला? 1s. सेकेंड शेल इसमें हमने कौन सा सब शेल्स निकाले? 2s एंड 2p, राइट. 2s. अब थर्ड में हमने कितने निकाले? थर्ड में 3s एंड 3p, राइट, एंड 3d. क्लियर. थर्ड शेल विल कंसिस्ट ऑफ दीज नंबर ऑफ सब शेल. अब ऑर्बिटल, इसमें कितने ऑर्बिटल थे? एक ही ऑर्बिटल था जिसका नाम था 1s. इसमें 2s एंड 2p में एक s का ऑर्बिटल था और 3 p के थे, 3 2p ऑर्बिटल, टोटल 4. ऐसे ही इधर s के कितने आए? 1, p के 3, d के 5. सो हम लिखते सर्कल्स में ही हैं इनको, but actually these are highly complex structure. Using these concepts you can calculate the number of orbitals and maximum number of electron. in first and second में मैंने solve करा है, in third shell, fourth shell, fifth shell using these formulas.